तो बेटा जी आज हम सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर तो बड़ा इजी होता है बेटा, जैसे कि 2 इंटू किसी नंबर को आप 2 बार ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाता है स्क्वायर। जैसे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा बेटा, इन दोनों की, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये बन गई 2 की पावर 2 और ये बन गया 4। ऐसे ही अगर आप 3 लोगे, 3 इंटू 3, ये भी क्या 3 का स्क्वायर बन जाएगा और जो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 9। तो बेसिकली ये सारे इस क्या होते हैं बेटा, स्क्वायर होते हैं। अगर मैं इसका प्रोसेस रिवर्स करना हो, इसको उल्टा करना चाहता हूं, इसको मैं क्या करना चाहता हूं बेटा, इसका रिवर्स प्रोसेस करना चाहता हूं। रिवर्स प्रोसेस मतलब कि मैं इसका 9 का, यहां पे क्या थी बेटा, ये 3 की पावर 2 थी ना, ये क्या थी 3 की पावर 2, तो मैं 9 को कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं कि वो किसका स्क्वायर है और उसकी पावर मैं हाफ कर दूंगा। जहां पे ऐसा कह लीजिए बेटा 9 है, उसको ये हम स्क्वायर रूट का साइन है, ये क्या है, ऐसे करने से हम स्क्वायर रूट का साइन डालते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए या इसको ऐसे लिख लीजिए, ये दोनों बातें सेम होती हैं। ये और ये जो आपका दिख रहा है स्क्वायर रूट है, तो ये 1/2 इसकी पावर है। तो बेसिकली हम कर कुछ नहीं रहे, अगर हमें 9 का क्या करना है, हमने 9 का स्क्वायर रूट ढूंढना है। इसको पुराने जमाने में अंडर रूट भी बोलते थे। हमने 9 का स्क्वायर रूट ढूंढना है तो वो क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो ये हमारा स्क्वायर और ये खत्म हो जाएगा और आंसर हमारा 3 आ जाएगा। थोड़ी और समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, फिर हम इसको डिटेल में करते हैं। जैसे अब 2 का स्क्वायर है बेटा, वो क्या हो गया 4। अगर मैं चाहता हूँ 4 का अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट ढूंढूं, तो वो क्या निकलेगा 2। ये एक सिंपल लॉजिक है, तो ये निकलेगा 2। लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है, इसके पीछे क्या है, हम 4 की पावर को हाफ करना होता है। हमने करना क्या होता है, 4 की पावर हाफ करना होता है। ये क्या होता है, अंडर रूट 4 होता है। तो हम करते क्या है, हम 2 की पावर का स्क्वायर कर दिया बेटा, और सारी की पावर का हाफ तो ऑलरेडी है ही है। इस 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2। तो आपको पता है कि पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1/2, तो ये कट गया, तो ये आ गया 2। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे 25 है, उसका अंडर रूट आप क्या सिंपल लिखा करो, 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या लिख दोगे आप 5। आप ये सिंपल स्टेप कर लोगे तो आप क्या ढूंढ लोगे, स्क्वायर रूट ढूंढ लोगे। स्क्वायर ढूंढना तो मैंने आपको बताया बेटा बड़ा इजी है। सिंपली आपने करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना। कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इट्स स्क्वायर। कुछ खास नहीं है उसके अंदर। खास क्या है, बस कि जैसे मैंने एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.5 इंटू 2.5, तो उसमें करना कुछ नहीं है। जो आपका आंसर आ जाए बेटा, जो भी आपका आंसर आ जाए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो पॉइंट रखना है आपने, ये जो पॉइंट रखना है लास्ट वाला, इसको क्या करना है, जितने पॉइंट्स के बाद ये आपका डेसिमल है, उतने पॉइंट्स के बाद ही आपने डेसिमल यहाँ पे लगा देना है। तो 25 इंटू 25 कितना होता है, जैसे ये देख लीजिए बेटा, ये आएगा 625। तो आप एक और कर सकते हो, इसको नीचे 10 कर दो, इसको नीचे भी 10 कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 100। तो ये बन जाएगा 6.25। बेशक तो आप इन्हीं दोनों डॉट्स को लेके बेटा, ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट, तो एक डिजिट ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अब यहाँ पे लगा सकते थे। या सेकंड ऑप्शन क्या, आप नीचे इसको 10 कर लिया, इस पॉइंट को हटा के 10 कर लिया, 625 आपका आंसर आ गया था, उसको डिवाइड कर दिया 100 के साथ। तो यहाँ से भी आप ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये पॉइंट आ गया 1 का, तब भी यही आंसर आएगा। ये होपफुली आपको आते होंगे। आज हमारा बेटा मेन फोकस किस पे है, स्क्वायर रूट्स पे है। हमारा किस पे फोकस है, स्क्वायर रूट्स पे है। अभी हमने बात करी बेटा जैसे कि 4 हो गया, ठीक है, या
9 हो गया, सॉरी 9 है, इन सब का स्क्वायर रूट तो बड़ा आसान आ रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट क्या 2 है, 9 का अंडर रूट क्या 3 है, 16 का क्या है 4 है। तो किसी भी इस तरह के नंबर का, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है वगैरह वगैरह, इन सब का तो बड़ा इजी है, इनका स्क्वायर रूट ढूंढना तो बड़ा इजी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढ दो, चलो जी चलो इसका ढूंढो, तो क्या करोगे आप? देन व्हाट वुड यू डू? तो आज हम यही सीखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट हमें कैसे ढूंढना होता है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बेटा बेसिकली 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड, इसके 2 मेथड हैं बेटा। तो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? बाय प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन, और सेकंड बोलते हैं बाय डिवीजन। ये अब 2 मेथड है, आपको जो 2 मेथड सूट करें आप वो कर सकते हो, कोई मुश्किल। मैं एग्जांपल करके आपको सिखाता हूँ। हम पहला मेथड करते हैं बेटा, फर्स्ट मेथड करते हैं कौन सा? इस जो थोड़ा सा इजी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स कह लो। लो बेटा कैसे कर, कोई एक नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 2025, उसको मैं कैसे करूँगा बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन आपको होपफुली करनी आती होगी बेटा। तो मैंने क्या करा, 3 लिया, ये 3 से जा रहा है, देखो 2 5 + 2 7 + 2 9, तो इनका सम क्या 9 आ रहा है, तो ये 3 पे डिविजिबल है। 5 पे तो मेरे को दिख रहा है ही है, लेकिन ये 3 पे भी डिविजिबल है, तो 3 पे जाके ये आ जाएगा 675 बेटा। 675 × 3 = 2025। फिर इसको हम कर सकते हैं 3 के साथ ही, क्योंकि 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये आ गया 225 बेटा। ये 225 भी 3 पे चला जाएगा बेटा। 5 + 2 7 + 2 9, 75 आ गया। ये भी 3 पे चला जाएगा, 25 आ गया, ये 5 पे चला गया, और 5 फिर 5 पे चला गया, तो 1 आ गया। तो हमारे फैक्टर क्या बने इसके, देखिए हम क्या बने, देखिए 3 1 2 3 4, ये हमारे 4 तो बेटा 3 हैं और 2 5 हैं। तो हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमने इसकी पेयरिंग कर लेनी है। हमने क्या कर लेनी है, एक पेयरिंग कर लेनी है। एक बन गया पेयर, ये एक पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। ये थोड़ा इजी मेथड है, जो मेरा अपना मेथड। आपको अगर कोई और ज़्यादा अच्छा लगे बेटा वो भी कर सकते हो। तो हमें करना क्या था एक्चुअली, 2025 का ऐसे स्क्वायर रूट ढूंढना था। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये स्क्वायर रूट तो एज इट इज़ रहेगा। इस 2205 को 2025 को क्या करेंगे हम, इसको लिख लेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। मैंने कुछ नहीं करा, इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख लिया। इससे करने के बाद अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये 3 का स्क्वायर कर दूंगा, इंटू ये 3 का स्क्वायर कर दूंगा, इंटू ये 5 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, ये आपको पता है कि ये हाफ हो जाएगा इसका, तो ये इसके साथ कट गया, इसके साथ इसका कट गया, तो क्या बन जाएगा 3 × 3 × 5। तो 3 3 = 9, 9 5 = 45। तो क्या आ गया, सिंपल 45। इजी मेथड है ना। कोई भी आप सम बेटा ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। अभी मैं क्विकली आपको वो बताता हूँ। सेकंड मेथड जो है वो क्या है, बाय डिवीजन मेथड। ये कौन सा मेथड है बेटा, डिवीजन मेथड है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको क्विक लगे, जो आपको लगता है कि आप जल्दी कर पाओगे, आप वो कर लेना। पहले मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आपको पॉइंट्स वाले या टफ बताता हूँ। पहले मैं मेथड बता दूँ, फिर हम आगे थोड़े से सम एज एग्जांपल्स करेंगे। कोई ले लो, ये ले लो, चलो हमने इसका निकालना है 3 7 2 1 का। सपोज इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो
डिवीजन मेथड में कुछ नहीं करना होता बेटा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा। इसको भी हमने ऐसे ही करना है, लेकिन करना क्या है, हमने इसको पेयरिंग कर लेनी है। हमने क्या कर लेनी बेटा, इसकी पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग करके हमने क्या देखना है कि जो फर्स्ट पेयर है वो किसका नियरेस्ट स्क्वायर है, सबसे नज़दीक स्क्वायर उस पेयर का क्या है। जैसे 37 है तो हमें पता है कि 6 6 36 आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6, ये याद रखना 6, और एक साइड पे यहाँ पे बना लो या कहीं भी और आपको ठीक लग रहा है, तो हम किस पे लिख देंगे। ये फर्स्ट स्टेप तो आपको लगेगा जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा वही स्टेप है। 6 6 सर क्या होता है 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 36 और इनका जो सब्ट्रैक्ट करके आ गया 1। अब हम नीचे जो निकाल लेंगे बेटा वो पूरा का पूरा पेयर डाउन करेंगे, पूरा का पूरा पेयर डाउन करेंगे, 121 आ गया। अब नेक्स्ट सेट के जो 6 है ना बेटा, इस फिगर को हम कर देंगे डबल। इसमें जितना ये है उतना ही इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। जैसे 6 है तो मैं 6 ही इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये मैं वैसे लिखते नहीं होते, मैं लिख देता हूँ आपको। तो ये क्या बन जाएगा 12, तो ये क्या बन जाएगा 12। 6 को 6 ही डबल कर दिया तो बन गया 12। अब यहाँ पे 121 है। अब आपको देखना है कि 12 के टेबल में 121 कहाँ आता है, सॉरी ऐसे नहीं आता। हमने क्या देखना है, अब हम 12 के पीछे क्या लगाएं, ये 12 तो आपने छेड़ना नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप इसका। अब आप 12 के पीछे हम क्या लगाएं, 1 लगाएं, 0 लगाएं, क्या लगाएं कि यहाँ पे ये 121 बन जाए। और याद रहे अगर यहाँ पे जो मैंने 1 लगाया ना बेटा, तो सारी फिगर को भी मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। अगर मैंने 121 लगाया तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 2 1 आएगी। अगर मैं 122 लगाता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना था, तब ये नंबर मेरे को चाहिए था ये 244, ये ऐसा कुछ चाहिए था। अब मैंने 1 लगाया तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 121 ही आ गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया था बेटा, 1 लगाया था ना, तो मैं यहाँ पे भी 1 लगा दूंगा। तो बेसिकली ये मेरा क्या होगा, दिस पार्ट इज माई आंसर। क्या कि जो 3721 है इसका जो स्क्वायर रूट क्या है वो 61 है, या आप कह लीजिए ये 61 इंटू 61 इज इक्वल टू 3721। ये चीज़ निकल के आई यहाँ से। ये मेरे को पता थोड़ा डिफरेंट है, मैं अभी एक और करता हूँ सब बेटा। जैसे बेटा हमने पीछे भी करा ना 2025 का स्क्वायर रूट करा था प्राइम फैक्टराइजेशन से, अभी हम करते हैं इसको बाय डिवीजन मेथड। अभी करा ना हमने, लेकिन अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं यूज करेंगे। तो वो करना क्या, बस चलो ये 2025 लिख लिया बेटा। अब मैंने क्या बोला था आपको, इसको करनी है पेयरिंग। आपने क्या करनी है, इसकी पेयरिंग। तो पेयरिंग करके देखो कि ये 20 किसके नियरेस्ट आता है। 20 से छोटा स्क्वायर क्या आएगा 16 ही आएगा ना बेटा, 4 इंटू 4 16, तो ये 4 पे ही जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लिख दोगे 4, तो 16, तो माइनस करके क्या आ गया 4, और ये आपको बोला मैंने पेयर ही ड्रॉप होएगा, 25 आ गया। तो अब ये 4 था, तो 4 को हमने क्या कर देना डबल, इस 4 को क्या कर देना हमने डबल, मतलब इसमें 4 ही ऐड कर देना है। तो क्या बनेगा वो 8। मैं इधर लिख देता हूँ बेटा क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है। तो क्या आ गया 8 आ गया। अब 425 कितने पे आएगा ये देखो, अब हमें ट्राई करना पड़ेगा। वैसे देखो लास्ट में बेटा 5 है तो मेरे को लग रहा है ये 5 पे जाएगा। तो 5 इंटू 5, ये देखो मैंने पीछे भी बताया था ना आपको कि जो आपने चीज यहाँ पे जो डिजिट आपने यहाँ रखा है उसी के साथ ये सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 85 के साथ 5, 5 5 25, 2 5 8 या 8 5 40, 42 बोलो आ गया। तो यहाँ पे 5 है बेटा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करने इस फिगर को, तो 425 आ गया, तो खत्म। तो आ गया ना एक स्टेप में, क्या आ गया ये जो 2025 का स्क्वायर रूट क्या आ चुका है 45। ये 2 एग्जांपल्स करके होपफुली बेटा आपको थोड़ा सा तो आइडिया क्लियर हो गया होगा। आगे हम और क्लियर करते हैं। एक बेटा जी मैं और एग्जांपल कर देता हूँ इसी मेथड से, डिवीजन मेथड से, क्योंकि प्राइम वाला मेथड तो मेरे को लग रहा है काफ़ी इजी है, डिवीजन वाला मेथड ही बच्चे कम करते हैं।
तो ये भी आपको मैं करके दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ढूंढना है जिसके अंदर पेयर ना बनते हों, जिसके अंदर बेटा पेयर ना बनते हो, तो उसके अंदर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं खास बड़ी, तो वही मेथड करेंगे बेटा हम 1 5 3 7 6। लेकिन अब इसके अंदर हमने जो पेयरिंग करनी है ना बेटा, वो याद रखना पीछे से स्टार्ट करनी है। अब ये जो 1 है बेचारा वो विदाउट पेयर बनेगा, जो 1 बनेगा विदाउट पेयर बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 1 का तो हमें पता है 1 पे ही जाएगा, और तो किसी पे जाएगा नहीं, तो 1 1 1, तो ये 1 का 1 आ गया, तो इसकी कहानी तो 1 की यहाँ पे खत्म होगी। तो हम ये 53 वाला पेयर नीचे उतार लेंगे, 53 आ गया ना। अब ये 1 को हमने क्या कर देना है, डबल। मैंने बोला ना 1 को 1 से ही ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 2, 1 को 1 से ऐड कर दिया 2। अब बताओ मैं 2 के आगे क्या लिखूं बेटा, यहाँ पे रफ वर्क के काम करते हैं। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगे, 53 है, 2 के साथ 22 करके देखो बेटा, नहीं तो 2 2 4, 2 2 44 आएगा। अगर 23 इंटू 3 करूँ तो बढ़ जाएगा, मेरे को लग रहा है 3 3 9, 3 2 6। देखो अब हम क्या लेंगे 2, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा 2, और यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा 2, तो क्या आ गया 44। ये कर दिया बेटा। तो यहाँ पे जो आ गया 9। अब ये पेयर हम ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे, तो ये पेयर आ गया 7 6। अब देखो 22 का क्या करना है, इसमें आपने ये वाले डिजिट को बेटा फिर से क्या कर देना है डबल, ये लास्ट वाले डिजिट को क्या कर देना है आपने डबल। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ, 2 का तो 2 आ गया, इसको डबल करके कितना आ गया 4 आ गया। अगर मान लेते हो बेटा यहाँ पे 6 होता, तो 6 को 6 डबल करते, तो 6 इसमें ऐड करते, 6 2 8 हो, सॉरी 6 6 12 होना, वो बाद में आपको एग्जांपल में आगे बता देता हूँ। तो बेसिकली करना क्या होता है, इसको ऐसे से 22 में 2 ऐड करा तो क्या बन गया 24, तो 24 बन गया। अब देखें बेटा किस पे मल्टीप्लाई करेंगे कि 976 आ जाए। अब करना मेथड वही है, 4 पे करके देखो, 4 से 4 पे मेरे को लग रहा है 6 है, तो 4 4 16 आएगा बेटा, 4 4 16, तो 4 4 17, तो 4 2 8 और 9 आ गया 976। तो 4 पे करा बेटा, यहाँ पे भी 4 लगा लिया, तो 976 आ गया, तो ये खत्म। तो आपका क्या आ गया बेटा 15376 का स्क्वायर रूट 124 आ गया। ये सिंपल मेथड है। ये मैंने इसलिए कर दिया बेटा कि कोई पेयर का आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 एग्जांपल्स हमने कर ली हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको डेसिमल इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, यह एक मेथड है डेसिमल सॉल्व करने का, मैं आपको वो बताता हूँ कैसे कर सकते हैं आप, वो करते हैं भाई हम। जैसे बेटा हम ये नंबर कोई ले लें, कोई फिगर, जैसे 15.21 है, हमने इसका क्या करना है स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो इसको कैसे स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करेंगे, हाँ जी इसमें तो डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 मेथड है बेटा करने के, मतलब मेथड तो एक ही है, लेकिन एक मैं आपको अपना मेथड बता देता हूँ जो मेरे को थोड़ा सा इजी लगता है। क्या करोगे आप, इसको लिख लोगे 15/1/100। ये जो मैंने डेसिमल का क्या नीचे 100 कर दिया बेटा, तो आपको साफ पता लग जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 15/1/100 का अंडर रूट, तो ये स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन गया 15/1/10, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर होता है बेटा, तो हमने 10 लगा दिया। एक तो अब ये है। अब आप करोगे क्या, आपको सिर्फ किसका ढूंढना है 1521 का, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ लो, चाहे आप डिवीजन मेथड से ढूंढ लो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते, करनी है तो ये लो आपको भी करके दिखा देता हूँ। 1521, तो 1521 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 1, तो किस पे जाएगा 3 पे आराम से चला जाएगा बेटा। तो 3 पे गया ये 5 0 7, अब किस पे जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा बेटा, 3 1 3,
6 9 और 169 किसका स्क्वायर होता है? तो 169 बेटा होता है ये 13 का स्क्वायर। तो ये आ गया 13, ये 1 आ गया। तो अब इस मेथड से आपके पास क्या आ रहा है बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, मतलब आपके पास दो चीजें आ गई। एक तो 3 का पेयर आ गया और एक पेयर आ गया 13 का पेयर आ गया। दिख रहा है ना बेटा, ये दो पेयर आ गए। तो करना क्या है, बस 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 10। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 13 अपॉन 10। तो 13 3 इधर कितना होता है? 39 अपॉन 10। तो वो बन गया 3.9। तो बेसिकली किसका स्क्वायर निकाल रहे थे बेटा हम? इसका 15.21 का। तो 15.21 का स्क्वायर का बन गया ये तो वो मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगे कि पता नहीं क्या कंफ्यूजन है, कुछ नहीं करना। स्टेप में हमने क्या करा, पॉइंट निकाल दिया बेटा, सिंपल फैक्टराइजेशन करी, उससे उसको सॉल्व कर लिया और जो नीचे बना था उसको ऊपर उसके पॉइंट में लिखा दिया। लेकिन अगर आपको यही करना हो बाय, ये आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा। अब हम करते हैं यही क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन किससे करेंगे? बाय डिवीजन मेथड। उससे थोड़ा सा जल्दी होएगा पर सीखना पड़ेगा। इतने स्टेप आपको शायद नहीं करने पड़ेंगे बेटा इस मेथड में। तो कुछ नहीं करना, हमने करना क्या, 15.21 बेटा। आप बेशक बेटा सारा सॉल्व करके ये 1521 को भी इससे सॉल्व कर सकते थे, जरूरी नहीं कि सारे करना है, लेकिन मैं आपको डेसिमल वाला भी करके दिखाता हूँ। तो 15.21 ऐसे लिख के बेटा इसकी क्या करनी है हमने, वही क्या करनी है, पेयरिंग। इसमें बाय चांस ये पेयर बन रहा है और ये पेयर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लो। तो आप खुद देखो बेटा, 15 के 4 4 दा 16 है, वो बड़ा होगा तो उसके नीचे 3 है, 3 3 दा 9, तो ये 3 पे जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 आ गया, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो क्या आ गया, 15 में से आप 9 निकालोगे तो क्या रहेगा बेटा, 6 आ गया। तो ये जो पॉइंट है, जैसे हम पॉइंट का पेयर उतारेंगे तो पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। अब हम पॉइंट का पेयर उतार के 21 लिख देंगे। अब 3 को हमने क्या करना होता है, डबल। तो 3 + 3 क्या होता है, 6। 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो अब क्या पीछे आएगा कि 21 आ जाए। तो ये हम रफ पे करके देखते हैं। वैसे हम देख चुके हैं 9 ही आएगा बेटा, अभी लिख के देख लेते हैं। 6 9 जार 9 जार 9 9 जार 81, 9 6 जार 36 और 8, ये लो बन गया 621 बेटा। तो ये आ गया 9 9, तो 621, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक स्टेप में नहीं आ गया बेटा, ये देखो, ये उससे थोड़ा सा क्विकली हो गया। आगे भी करते हैं हम 1 2 क्वेश्चन बेटा। तो ये तो सिंपल मेथड है, मैंने आपको डेसिमल वाला बता दिया बेटा कि कैसे करते हैं। एक और इसमें रूल होता है, मैं बता देता हूँ, ये इसका स्क्वायर रूट ढूंढने का, कि अगर कुछ ऐसा हो बेटा 16, जैसे ये बताता हूँ आपको, 16/25 का स्क्वायर रूट ढूंढो। तो ये क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, इसको 4 का स्क्वायर बना दो बेटा, और इसको 5 का स्क्वायर बना दो, और इसको अंडर रूट ऐसे ही रहने दो, या स्क्वायर रूट। तो ये ऊपर अलग हो जाएगा बेटा और नीचे अलग हो जाएगा, और ये दोनों सॉल्व हो गए 4/5 आ जाएंगे। ये एक सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इकट्ठा भी कर सकते हो, इसे रिवर्स भी कर सकते हो, दो चीज़ों को इकट्ठा करना है तो ये सिंपल है। अब जो हमारा मेन काम है, अब बेटा कहानी आएगी जी नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। अभी हम तक जो कर रहे थे वो हर एक का स्क्वायर निकल रहा था, आप देख रहे थे, बिल्कुल बढ़िया फिगर निकल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हम उनका स्क्वायर निकालेंगे जिनका स्क्वायर होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स, सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या आपकी प्राइम नंबर्स है, कि प्राइम नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर के कोई भी नहीं होते,
तो बेस्ट मेथड तो बेटा मेरे मुताबिक तो कौन सा है, डिवीज़न वाला मेथड है। तो हम कौन फॉलो करेंगे, आप कभी भी ऐसा फंस जाएं तो डिवीज़न मेथड ही फॉलो करें। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 17 की, सारे आपको करके बताता हूँ, पहले मुश्किल वाली लेता हूँ थोड़ी सी 17 की। तो इसमें करना क्या होता है बेटा, इसमें करोगे कि आप इसमें हम करेंगे क्या, हमने इसके पेयर बना लेने हैं। यहाँ पे डॉट लगा के ना, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर निकालते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आधा पेयर और ले लेंगे, शायद मेरे को लग रहा है अगर 2 या 3 डेसिमल तक कर लें तो बहुत होता है। अब आप देखें कि कहाँ तक ये 17 है, 17 किस पे जाएगा, ऑब्वियसली देख रहा है बेटा कि 16 छोटा है इससे, तो हम 4 इंटू 4 करेंगे। हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, तो क्या आ गया 1। तो अब हम ये पेयर निकालेंगे, लेकिन पेयर से बाद हमने डॉट लगाया तो यहाँ पे भी डॉट लग जाएगा, तो क्या आएंगे, 2 जीरोस आ गई। तो अब 4 का हम क्या कर देंगे बेटा, आपको पता है 8, 4 के क्या कर देंगे हम 8। अब यहाँ पे रफ काम कहाँ करूँ, यहाँ पे करता हूँ। तो 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें बेटा, अरे क्या करें कि 100 तो है, 1 नहीं करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, 8 है ना, तो 81 इंटू 1 81 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 9 और ये 1, और एक ये पेयर और उतार लो। अब हमने इसको डबल करना है। अब देखो बेटा 8 है, हमने डबल किसको करना है, इस 1 वाले को डबल करना है, तो क्या बन जाएगा ये 82। अब 82 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 90 100 आ जाए, ये सोच। अब पीछे क्या लगाएं इसके, बोलो, पर ये तो पहले ही 2 ही लगेगा बेटा, मेरे को लग रहा है 2 2 4, 2 2 4, हाँ 16, क्योंकि 3 लगाएंगे ना बेटा तो 8 3 24 हो जाता, तो ये 1900 से बढ़ जाना था, तो ये 2 पे गया, तो 2 ही लगाएंगे 2, ये आ गया 4 2 8, तो यहाँ मैं लगाने भूल गया 16 44, करो माइनस, इसको क्या आ गया, ये आ गया बेटा 6, ये आ गया 5, और ये आ गया 2, ठीक है, ये 0। तो ये पेयर एक और निकाल लो, बस बहुत है, एक आधा और कर लेते हैं, और कितना करते जाएं आगे। अब 824, ये देखो 824 आ रहा है। अब हमने 256 यानी कि 25,000 तक लेके जाना है बेटा इसको। अब 8 पे कितने मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो ना 8 है, इसके पीछे क्या लगाए कि 25,000 के आसपास रह जाए, तो इसको करने के लिए मेरे को लग रहा है 3 पे जाएगा यार, 3 24, 3 पे करके देखिए बेटा, 3 3 9, 4 3 12, 3 2 6 7 24, ये लो, ये क्या आ गया 24729 आ गया। किस पे आया था बेटा, ये 3 पे। बहुत है, और आगे क्या सॉल्व करना है तो आप एक और डॉट आगे, बहुत होता है, आप 3 डेसिमल 2 ही बहुत होते हैं। तो इसको नीचे क्या आ गया 1 7, जरूरत भी नहीं है, नहीं करना तो मत करना, अकाउंट कौन सॉल्व करना है। तो क्या आ गया हमारा बेटा 17 का 4.123, क्या आ गया, ये आ गया हमारा 17। ज़्यादा मुश्किल लगा तो मैं एक इजी वाला करके दिखाता हूँ बेटा आपको भी, फिर आप वो देख लेना कि आपको कैसा लगा। ये बेटा कोई सिंपल से है नहीं, जैसे आपको आ जाए क्वेश्चन कि फाइंड द अंडर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो वो कैसे ढूंढोगे। ये भी हम प्राइम मेथड से ही करते हैं, सॉरी डिवीजन मेथड से करते हैं। वही 2 डॉट, एक पेयर, 2 पेयर, 3 डेसिमल तक बहुत है बेटा, ज़्यादा क्या करना है। तो 2 किस पे जाएगा, ऑब्वियसली बात है बेटा कि 2 तो 2 का स्क्वायर ही होता है ना, तो 4 आएगा तो 1 ही जाना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1 पे जाएंगे, तो 1 पे गए, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, तो ये पेयर हम नीचे निकाल लेंगे, ये आ गया जी 100 आ गया, तो ये 1 का 1 डबल करके 2 आ गया बेटा। तो अब बताएं बेटा हम किस पे जाएंगे, 2 है, अगर हम 5 पे जाते हैं तो 25 इंटू 5 तो 125 हो जाएगा, 4 पे जाना पड़ेगा बेटा,
4 4 ज़र 16, 4 2 ज़र 8 और 9 96 आएगा। तो नियरेस्ट हम जाएंगे 4 पे, 4 पे गए तो 96 आ गया, तो ये 4 आ गया बेटा। तो ये पेयर एक और निकाल लो, 400 आ गया। अब इसमें 4 और ऐड करोगे तो क्या रहेगा, 8 2 4। अब 28 किस पे मल्टीप्लाई करोगे कि 400 के आसपास आ जाए। तो मेरे को लग रहा है अगर आप 1 भी लगाओगे बेटा, 2 भी लगा लोगे तो 2 2 ज़र 4 हो गए, बड़ा हो जाएगा, तो 1 पे जाना पड़ेगा। तुम्हें किस पे जाना पड़ेगा, 1 पे। तो 182, ये 1 पे गए, 281 ये आएगा यहाँ पे, तो 282 हो गया नीचे। तो ये आ गया 9 और ये आ गया 1 और ये आ गया 1। तो ये लास्ट पेयर है, ये भी निकाल लो बेटा नीचे। तो 11,900 आ गया। अब 282 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 11,900 आ जाए। आप देख लो बेटा, ये पीछे 4 × 4 करेंगे, 4 2 ज़र 8 होता है ना, तो ये भी 800 है, और 4 ज़र 16, ये आपको कर करके देखना पड़ेगा ना बेटा। 4 2 ज़र 8 का 9, 8 4 ज़र 2, 8 11। तो आ गया बेटा 4 से करके क्या आ गया, इसके नियरेस्ट आ गया 11296। वैसे अब इसकी ज़रूरत नहीं आगे कुछ निकालने की आपको। तो आप क्या बोलोगे कि जो 2 का स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया, 1। अरे मैंने डॉट लगाना भूल गया बेटा, यहाँ पे जब भी ये डॉट हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे डॉट लगा ही देना है, डॉट 414। तो ये किसका आ गया, आप ऐसे 3 का खुद निकाल के देख सकते हो बेटा। एक आधा मैं और निकाल देता हूँ आपको, फिर अब नेक्स्ट मेथड करते हैं। ये बेटा मैंने वैसे 2-3 सम कर दिए, लेकिन ये आपके समझाने के लिए, आप खुद ट्राई करके देखना बाकी के। तो ये पेयर बना लेते हैं, वही कम से कम 3 तो लगाएंगे ही ना। अब बताइए 7 किस पे जाएगा, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, तो 9 तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पे जाएगा बेटा। 2 2 ज़र क्या आएगा 4, तो क्या रहेगा 3। अब यहाँ पे जैसे ही ये पेयर उतारना है तो हमने क्या लगा देने हैं, ये डॉट इधर लगा देना है। तो 2 को डबल कर दो, 4 आ गया। मैं लिखता नहीं बेटा, समझाने के लिए लिख रहा था पहले। 2 को डबल करके मैंने कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो 4 करने के बाद ये 300 है। और बताएं बेटा कितने पे जाएगा ये, 6 पे देखूँ करके, 6 6 ज़र 36, 6 4 ज़र 24, 276 आ गया बेटा। यही नियरेस्ट आ रहा है। सॉरी 6 पे करेंगे, किस पे करेंगे, 6 पे करेंगे तो क्या आ गया, 276 आ गया। तो ये आ गया 4, ये आ गया 2, और ये वाली अब पेयर नीचे निकाल लेंगे, ये आ गया। अब 46 है, अब 6 इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट आ गया ना बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। ये पीछे कहीं नहीं आई थी। 6 6 कितना हो गया, 12 बेटा 2, और ये 52 हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या बन गया, ये 52। अब किस पे जाएगा बताओ, पता नहीं, करके देखते हैं बेटा। 52 है और ये 2400 है। 5 पे जा सकता है, 5 नहीं, 4 पे जाएगा बेटा। 4 × 4 करके, 4 4 ज़र 16, 9, 4 पे जाएगा बेटा, क्योंकि नेक्स्ट 500 समथिंग उससे बड़ा हो जाएगा। तो 4 पे चला गया, तो ये आ गया 2096। तो इसको माइनस कर लो, ये आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया 3, ये 0, और ये पेयर निकाल लो एक। अब आ गया 30,000। अब 52 के अंदर 2 को ऐड और कर दो, तो ये क्या बन गया 50। अरे नहीं, ये 4 नहीं लगाया हमने, ये 4 लगा के 4 ऐड होना था। 5 2 8 बना है, तो क्या बना है 5 2 8। तो 5 2 8 के पीछे के लगाओगे आप बेटा कि ये 30,000 पे चला जाए। 30 जाने के लिए 5 पे जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 6 पे करोगे तो ये पीछे वाला फिगर आएगी तो बड़ी हो जाएगी, तो 5 पे जाएगा।
तो ये आ गया 26425। तो ये कितने पे गया था बेटा? 5 पे गया। तो बस इसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं हमें, जो मर्जी आ रहा है हमने कौन सॉल्व करना आगे। तो √7 हमारा किसके बराबर है? यहाँ √7 किसके बराबर आएगा बेटा? 2.645। होपफुली आपको ये मेथड भी पता लग गया होगा। पता आ गई, आप सम्स करके देख लो बेटा, ऐसे सेम आपको लग जाएंगे पता। एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड बेटा मैं आपको समझाने जा रहा था, जो आपको एक परमानेंट फार्मूला है, जो आपको हमेशा याद आएगा या हमेशा याद रखना चाहिए। वो क्या है कि जब भी कोई स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए बेटा? स्क्वायर रूट, किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे ये 4 + 7 का स्क्वायर रूट है, ये डबल दे रखे हैं। लो और बताओ, ऐसा कुछ है। ऐसा कोई सम हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक बेसिक मेथड है बेटा, एक बेसिक रूल है जो आपको वो याद करना पड़ेगा, जो a + b का फार्मूला होता था, a - b का फार्मूला, कि हम a + b और a - b को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है। ये देखो करके बेटा, a को इससे करेंगे, a को इससे करेंगे, तो क्या आएगा? a² - ab। अब इसको इससे करेंगे तो +ab - b²। तो ये दोनों तो आपस में बेटा माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? a² - b²। तो बेसिकली a² - b² किसके बराबर हो गया बेटा? a + b × a - b। ये एक बेसिक फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। यही लॉजिक हम इस जैसे सम सॉल्व करने में लगाएंगे। कोई भी सम हो बेटा, कोई भी प्लस माइनस का सम हो जिसके अंदर क्या हो? स्क्वायर रूट आ जाए, खास करके डिनोमिनेटर में। तो करेंगे क्या, मैं आपको अभी आगे करके दिखाता हूँ सम। ये आप एग्जांपल समझो। जैसे ये था, कोई भी सम था, ये तो चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम ले लिया मैंने। हमने करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो नीचे साइन है उसके ऑपोजिट साइन के साथ। ये देखो, ये हमने करना क्या है? उसके ऑपोजिट साइन के साथ क्या कर देंगे हम? इसको मल्टीप्लाई। याद रखना, अगर ये है, ये दोनों साइंस अगर ये माइनस है तो दिस शुड बी, ये ऑपोजिट साइंस चाहिए, ऑपोजिट, याद से, तभी ये हमारा फार्मूला ये वाला बनेगा। नहीं, ये फार्मूला बनेगा। मैं आपको अभी इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बेटा हम ये सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको बताया वही a + b वाला भी वही लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर। वो सभी के अंदर वो सेम लॉजिक ही लगना है। इनटू क्या करेंगे हम बेटा? ऑपोजिट साइन वाला। ये देखो, जब इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये हम इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये हो गया। और नीचे क्या हो गया बेटा? ठीक है, कुछ नहीं कर रहा। देखो, वो एज इट इज लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसका स्क्वायर बना देते हैं। तो क्या बन गया? ये 4 + √7 का स्क्वायर हो गया ना। दोनों 2 थे, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1, दोनों पावर एड अप हो गए, तो ऐसे ठीक है। तो नीचे ये क्या बन गया बेटा? 4 का स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया, 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ये क्या लग गया? वो फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगा यहाँ पे? वही a + b × a - b = a² - b²। वो फार्मूला लगा दिया। ठीक है बेटा। देखो आगे क्या करेंगे अब हम। ये जो ऊपर वाला बेटा आपको दिख रहा है 4 + 7 का, ये तो स्क्वायर है, तो ये बेसिकली आपस में कट जाएंगे। तो क्या बन रह जाएगा? ये 4 + √7।
तो नीचे क्या आएगा, सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा, क्या 4 ये था ना 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो 4 प्लस √7 या स्क्वायर रूट 7 तो वैसे ही है, तो ये 4 का स्क्वायर क्या बन गया 16 माइनस 7। देखो हुआ क्या, ये √7 का स्क्वायर है बेटा, तो ये कट गया आपस में स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 7 ऐसे ही है, तो 60 में से 7 निकालोगे तो कितना आ गया 9। तो ये क्या आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 7 अपॉन, ऑब्वियस ही बात आपको पता बेटा कि ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 4 प्लस √7 अपॉन 3। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ये √7 तो हमने ये स्क्वायर रूट 7 हमने अभी निकाला था ना पीछे क्वेश्चन में, क्या निकलाया था, तो 4 प्लस 2.645 निकला था बेटा। तो इसको आप एग्जैक्टली बनाना चाहते हो तो इसको ऐड अप कर लो, क्या आ जाएगा, ये 6 प्लस 645 आ गया बाय 3। इसको डिवाइड कर लोगे तो बेटा समथिंग 2.215, या आप इसको अगर राउंड में करना है तो 2.22 भी लिख सकते हो, ये भी चल जाएगा, ये कर लो ये कर लो। होपफुली बेटा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताने में कामयाब रहा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि कैसे सॉल्व होता है या उसके क्या स्टेप्स है, आप नीचे मेरे को कमेंट्स कर देना बेटा, या वो लिख के दे देना, तो मैं वो ट्राई करूँगा कि आपको सॉल्व करके दे दूँ। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग।